हेलो दोस्तों, आइए देखिए समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है उससे पहले हम जानेंगे कि विलोपन विधि कहेंगे किसे। विलोपन का मतलब कि विलोप कर दें या उसे हम विलोपित कर दें या उसे हम क्या कर दें, हटा दें। ठीक, जैसे मैच खेलते हैं तो दो टीम उसमें होते हैं, जब दोनों टीम आपस में झगड़ने लगते हैं तो उनको हटा दिया जाता है ना। तो यहां पर भी मानकर चलते हैं आपका दो समीकरण दिया गया है। कितने समीकरण दिया गया है? दो समीकरण, और ये भी आपका रैखिक समीकरण दिया गया है। इसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहेंगे। तो इसमें से हमको चाहे हम x को हटा दें चाहे हम y को हटा दें, या इसमें से हमको x और y को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। हम इसमें कौन सा दिमाग लगा दें कि ये हमारा कैंसिल हो जाए। आइए देखते हैं कि इस समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, किस विधि से, विलोपन विधि से। तो देखिए यहां पर आपका x का गुणांक कितना है, 3 है, और यहां y का गुणांक कितना है, 4 है, और यहां x का गुणांक 2 है, यहां y का गुणांक कितना है, 2। और देखा जाए तो इसमें से हम आप लोगों को क्या बताए हैं कि एक चर पद को गायब करना है, या तो उसको हटाना है या तो उसको क्या करना है, हमको कैंसिल करना है। तो इसमें आपके दो चर पद उपस्थित रहेंगे, आप लोगों को हम बता चुके हैं। तो अब x चाहे y किसी को हमको कैंसिल करना है, कैसे हम इसको कैंसिल कर दें। देखो यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ आपका y का गुणांक कितना है, 2 है। अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करा देंगे तो y का गुणांक हमारा 4 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो आप लोग समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने या करने पर, 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ 2x माइनस 2y बराबर 2 इंटू 2। ठीक, अब देखिए 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। अब इसका नामकरण कर लो समीकरण 3। ठीक, आप लोग पहले आपका दिया था समीकरण 1, फिर समीकरण 2, जब उसमें 2 का गुणा कराओगे तो तुरंत उसका नाम रख देना समीकरण 3। अब आपका समीकरण 2 का कार्य खत्म। अब चलते हैं समीकरण 1 और 3 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 आपका क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये आपका क्या है, समीकरण 1। अब यहां देखो, आप लोगों को अगर x और y को किसी न किसी एक चर को आप लोगों को कैंसिल करना है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब यहाँ माइनस है, क्या ना, जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर आपका माइनस का विपरीत चिन्ह हमेशा क्या आना चाहिए, प्लस, तब जाकर आपका y वाला y से कैंसिल होगा। यह नहीं कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी हम क्या कर दें, माइनस, और इसको हम कैंसिल कर लें। समीकरण 3 और समीकरण 1 को क्या कर दो, जोड़ दोगे तो आपका y वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, जोड़ दो तो आपका जोड़ोगे तो यह वाला जो 4y माइनस 4y प्लस 4y आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 4 3 7x बराबर 10 4 14। तो x बराबर आपका हो जाएगा 14/7, 7 दूनी 14। तो x का मान आपका निकल जाएगा कितना, x बराबर 2। अब आपको किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो हम आप लोगों को बताए थे, चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो, आपका y का मान निकल जाएगा। तो x का मान हम रख रहे हैं समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। आपका x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ x का मान कितना निकला है, 2। तो 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर आपका हो जाएगा 10। अब यहाँ 3 दूनी आपका 6 प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 10।
अब ये आपका +6 है, उस पर जाएगा तो आपका हो जाएगा -6। तो 4y बराबर 10 - 6, तो 4y बराबर 10 में से 6 निकालोगे कितना आएगा 4। तो y बराबर आपका आएगा 4/4, कैंसिल कर दोगे तो y बराबर कितना आ गया 1। यक्स का मान निकल गया 2 और y का मान निकल गया 1। अगर आप लोगों को डाउट होगा तो इसका उत्तर का जांच कर लीजिएगा। यह मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो हमारा पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, आपका दूसरा एग्जाम्पल है 2x + 2y = 10 और 2x - 3y = 4। अब इसको मान लेते हैं कि हमारा समीकरण 1 है, यह आपका समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर आपका x का गुणांक कितना है 2 है और y का गुणांक यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पर आपका x का गुणांक कितना है 2 है, y का गुणांक कितना है 3। तो देखिए हम आप लोगों को बताए थे कि इसमें से एक चर पद को आपको कैंसिल करना है। इसमें हम क्या कर दे कि एक चर पद हमारा कैंसिल हो जाए। तो इससे पहले जो आपका पहला उदाहरण हम बताएं तो उसमें आप लोगों को गुणा कर बताएं। इसमें देखिए आपको गुणा कराने का जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए यह और यह दोनों चीज आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, यानी मिल रहा है कि नहीं। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका यह प्लस है तो यह भी प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर इसका विपरीत चिन्ह आना चाहिए, ठीक ना। तो प्लस का विपरीत चिन्ह आपका क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर माइनस अगर आ जाएगा तो यह और यह आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस लाने के लिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो आप लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर तो आपका समीकरण 1 आपका है 2x + 2y = 10, समीकरण 2 आपका है 2x - 3y = 4। अब इसको घटा दो तो यह आपका माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब इसको हम घटा रहे हैं तो इसके विपरीत चिन्ह, तो यहाँ आपका क्या है माइनस है, तो जब घटाएंगे तो यह आपका माइनस और माइनस मिलकर आपका क्या हो जाएगा प्लस, और इधर आपका माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2x और 2x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब 2y, अब इस माइनस से हमसे नहीं मतलब है, हमको मतलब इस प्लस से, ठीक ना, क्योंकि इसका माइनस वाला चिन्ह जो आपका था वो चेंज होकर आपका क्या हो गया प्लस हो गया। तो देखिए 2y है, यहाँ पर आपका क्या है +3y, न कि माइनस ना, माइनस पर आप लोग मत ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसका चिन्ह हम चेंज कर दिए हैं। तो +2y और +3y ऐड करेंगे तो 3 2 आपका कितना हो जाएगा 5y, और 10 में से 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। यह माइनस का चिन्ह है तो y बराबर आपका आ जाएगा 6/5। y का मान आपका कितना आ गया 6/5। अब आप लोगों को किसका मान चाहिए, x का मान। तो अब चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, आपका x का मान निकल जाएगा। देखिए आपका समीकरण 1 क्या है 2x + 2y = 10। यहाँ पर आप लोगों को किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, क्योंकि हमको y का मान क्या हो गया है पता हो गया है। तो जहां आपका y है वहां पर y का मान उठाकर रख देंगे तो हमारा किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा 2x + 2 × y का मान कितना निकाले हो 6/5 बराबर आपका कितना दिया है 10। अब देखिए 2x + 6 दूनी 12, 12/5 = 10। अब देखिए ये आपका क्या है प्लस है, उस पर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x बराबर 10 - 12/5। तो 2x बराबर इसके बटे 1 मान सकते हैं। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। अब इसका इसमें डिवाइड कराओगे तो 1 पंजे 5, 5 का गुणा 10 में कराओगे तो 5 10 में 50 माइनस। अब इसका इसमें डिवाइड कराओगे तो 5 1 कम 5, 1 का गुणा 12 में कराओगे तो 12 आ जाएगा, ठीक। तो 2x बराबर 50 में से 12 घटाओगे तो आपका आएगा 38, 38/5। तो x बराबर आपका हो जाएगा 38/5 × 2। अगर यहाँ पर देखिए अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कटेगा तो उसको छोड़ देना। तो यहाँ पर अगर कट रहा है तो काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 9 18। तो x बराबर आपका आ गया 19/5। x का मान आपका निकल गया कितना 19/5, y का मान निकल गया 6/5।
अब देखिए, अगर आप लोगों को डाउट होगा तो उत्तर का जांच इसका कर लीजिएगा कि यह हमारा सही है कि गलत। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि उत्तर का जांच कैसे किया जाता है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। हमारा तीसरा सवाल क्या है? आपका सवाल है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। अब इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण 1 है, ये आपका क्या है? समीकरण 2। चलिए देखते हैं कि x का गुणांक इसमें कितना है, इसमें कितना है और इसमें कितना है। ठीक, तो आपका x का गुणांक यहाँ पर कितना 8 है, y का गुणांक कितना है 5 है, और इसमें आपका x का गुणांक कितना है 3 है और y का गुणांक कितना है 2। अब देखिए, हम यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि y को ही कैंसिल कर ले। ठीक, तो कैसे हम y को कैंसिल करेंगे? देखिए, यहाँ आपका 5 है, यहाँ आपका 2 है। अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करा देंगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर समीकरण 2 में हम 5 से गुणा करा देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कहने का मतलब यह है कि 10y और 10y आपका मिलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर कर दो। अब तो आपका समीकरण 1 क्या है? 8x + 5y = 9। तो इसमें कितने का गुणा कराने के लिए कर रहे हैं? 2 से, दोनों पक्षों में होगा। ठीक, तो यहाँ आपका हो जाएगा 8 दूनी 16x + 5 दूनी 10y = 9 दूनी 18। अब इसका नाम रख लेते हैं समीकरण 3। और क्या बोले? समीकरण 2 में क से गुणा कराने के लिए 5 से गुणा करा देते हैं। आपका समीकरण 2 है 3x + 2y = 4। इसमें आप लोग 5 से गुणा करा दो, तो आपका हो जाएगा 5 तियाँ 15x, 5 दूनी 10y, 5 चौका 20। समीकरण 4 मान लेते हैं। अब देखिए, समीकरण 3 और 4 को हल करना है। समीकरण 3 और 4 आपका क्या है? समीकरण आपका 3 है 16x + 10y = आपका 18। ये आपका दिया है समीकरण 3। अब इसको हल करना है, तो देखिए यहाँ पर y का गुणांक 10 है, y का गुणांक 10, यानी हमारा दोनों मैच कर रहा है। अगर आप यहाँ पर प्लस रहेगा तो उसका विपरीत चिन्ह आप लोग कीजिएगा। क्या कीजिएगा? उसका विपरीत चिन्ह। तो प्लस है तो प्लस का विपरीत चिन्ह आप लोग जानते हो माइनस होता है। यहाँ पर हमको माइनस लाना है, हम क्या करा दे कि यह माइनस आ जाए। तो समीकरण 4 और 3 को हम घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपका। तो समीकरण 4 व समीकरण 3 को घटाने पर घटा दो। अब तो इसको घटाओगे तो आपका हो जाएगा यह माइनस, यह भी माइनस, यह भी माइनस। तो देखिए +10y और -10y। अब इसका काम खत्म। ठीक, आपका प्लस नहीं, अब यह घटा रहे हैं तो माइनस वाला, तो +10y और -10y, तो यह आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब 15 में से 16 घटाओगे तो क्या आएगा? -x, और 20 में से 18 निकालोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 2। तो x बराबर आपका आ जाएगा -2। तो x का मान कितना निकल गया? -2। अब आपका किसका मान चाहिए? y का मान चाहिए। तो y का मान कैसे निकालोगे? आइए चलते हैं y का मान निकालने के लिए। देखिए y का मान कैसे निकालेंगे, हम बताए थे चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो, चाहे समीकरण 4 में रख दो, आपका y का मान निकल जाएगा। तो x का मान उठाकर समीकरण 1 में ही रखते हैं। आपका समीकरण 1 क्या है? समीकरण आपका 1 है 8x + 5y = 9। यही चीज है। तो आपका x का मान कितना निकला है? -2। तो यहाँ रखेंगे तो 8 × -2 + 5y बराबर आपका कितना हो जाएगा? 9। देखिए इसका अंदर गुणा कराएंगे तो 8 दूनी आपका कितना हो जाएगा? -16 + 5y = 9। देखिए यह -16 है तो उस पर आपका जाएगा तो क्या हो जाएगा? +16। तो 9 + 16, तो 5y = 16, 9 कितना हो जाएगा? 25। तो y का मान निकालेंगे तो 25/5, इसको कट करेंगे तो 5 आ गया। तो y बराबर आपका कितना आ गया? 5। y का मान आपका आ गया 5 और x का मान आ गया -2। तो इसमें आप लोगों को अगर डाउट है तो तुरंत इसका उत्तर का जांच कर सकते हो। चलिए देखते हैं यह हमारा सही है कि गलत, चेक कर लेते हैं। तो आपका समीकरण 1 है 8x + 5y = 9। अगर देखिए x और y का मान यहाँ रख देंगे तो इसको हल करेंगे, अगर इसके बराबर आ जाएगा
तो हमारा यह जो हम x और y का मान निकाले हैं वह सही होगा। अगर इसके बराबर नहीं आएगा तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं हमारा इसमें गलत हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ आपका 8, x का मान कितना है -2 + 5 इंटू वाई का मान आपका कितना है 5, तो यह हो जाएगा आपका 5 = 9। तो इसका अंदर गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16 -16, 5 बचे 25 = 9। देखिए 25 में से 16 निकालेंगे तो कितना आएगा 9, 9 = 9। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा जो x और y का मान निकला है वो आपका क्या है, सही है, गलत नहीं है। ठीक,